जी के द्वारा जॉन डियर 5210 4x4 ये ट्रैक्टर गौशाला को दिया जा रहा है ताकि गौशाला का जो कार्य है वो लगातार बेहतर चलता रहे। अभी हमारे साथ ग्रामवासी मौजूद है, बात करवाएंगे आपको। नमस्कार। नमस्कार। राम राम। क्या कहोगे आज? बहुत बढ़िया काम है भाई, रामपाल महाराज जी ने बहुत बढ़िया करा, गौशाला में ट्रैक्टर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। कितनी गायें हैं गौशाला में? गौशाला में लगभग 200 सवा 200 गौएं हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के अभूतपूर्व कार्यों का ये गुणगान ग्रामवासी करते नहीं थक रहे। अभी हमारे साथ एक ताऊ जी और मौजूद है। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज आपके गांव की गौशाला को जॉन डियर ट्रैक्टर भेंट कर दिया है? महाराज ने ट्रैक्टर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी समस्या थी बगैर ट्रैक्टर के गौशाला में? समस्या तो ही ट्रैक्टर वगैरह। समस्या थी। हाँ, अब ट्रैक्टर आ गया, अब काम चल जाएगा गौशाला बढ़िया। आज से पहले कभी ऐसा देखा किसी संत ने इस तरह की सेवा गौशाला में की हो? ना, पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा देखा। हाँ। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये जो ग्रामीण है, गौशाला गौ सेवक है, ये सारे कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नज़ारा वो अपने जीवन में देख रहे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही शानदार भेंट श्री कृष्णा प्रणामी गौशाला बोड़ा होशनाक फतेहाबाद को दिए जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्रैक्टर 4x4 है, बहुत ही शानदार दुल्हन की तरह सजा हुआ ट्रैक्टर, शानदार नजारा, जानदार नजारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो भेंट है गौशाला को सौंप दी जाएगी। अभी इसका लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने जो अपने गुरुदेव की स्तुति करनी स्टार्ट की है, उसके बाद ये जो भी प्रोग्राम होता है उसका संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इधर एक तरफ यहाँ पे आप देखेंगे गौशाला कमेटी के सदस्य हैं, ग्रामवासी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए अपने हाथों में फूल मालाएं, पुष्प वर्षा के लिए पुष्प लिए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये शानदार अद्भुत स्वरूप और बहुत ही शानदार नजारा। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं और उसके पीछे फिर सेवादारों की गाड़ियां हैं। अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे गौशाला कमेटी के द्वारा एक डीजे लाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए है। तो बहुत ही शानदार और अद्भुत नजारा आप यहाँ पे देख रहे हैं। सभी ग्रामवासी भी संत रामपाल जी महाराज जी के स्तुति के लिए अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाथों में फूल मालाएं पुष्प लिए हुए। एक तरफ जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, कमेटी सदस्य हैं, दूसरी तरफ वहीं पे गौशाला कमेटी सदस्य और ग्रामीण हैं। पीछे आप देखेंगे लंबी कतारें हैं ट्रैक्टरों की, गाड़ियों की, और ये बहुत ही शानदार नजारा आप देख रहे हैं जिला फतेहाबाद के बोड़ा होशनाक ग्राम से, जहाँ की गौशाला को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही शानदार भेंट जॉन डियर 5210 4x4 ट्रैक्टर ये किया है भेंट। मंगलाचरण जिसको बोलते हैं, स्तुति जिसको बोलते हैं, वो अभी संपूर्ण हो चुकी है और जो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है वो हो चुकी है। अभी आप देखेंगे जो ग्रामवासी हैं, जो गौशाला प्रधान है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में संत रामपाल जी महाराज जी का फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही शानदार नजारा, भव्य और शानदार नजारा आप यहाँ पे देखेंगे। पुष्प वर्षा, शानदार नजारा ये संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत का, स्तुति का। और
फतेहाबाद के घोड़ा होसना गांव में श्री कृष्णा प्रणामी गौशाला, जिसके अंदर लगभग 250 गायें हैं। और इन गायों की समस्या को देखते हुए, ताकि जो गौ माता है उसकी जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, भूखी न रहे गाय, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने गौशाला कमेटी के प्रार्थना पे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। अभी हमारे साथ अभी एक ताऊ जी मौजूद है। अभी आप इनसे बात करवाएंगे। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहोगे आज की हम संत रामपाल जी को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, जिन्होंने गौ सेवा के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए जो मदद की है, जो मदद कर रहे हैं, इतनी मदद तो सरकार भी नहीं करती जितनी मदद जो है ना संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हम इनको बार बार नमन करते हैं और आशा करते हैं। देखिए, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमने सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत ही मतलब फास्ट वे में किए जाते हैं। कब आप प्रार्थना? 2 दिन पहले परसों प्रार्थना करने गए थे, कल सर्वे होकर के आज ट्रैक्टर आ गए। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे 2 दिन के अंदर 48 घंटे से पहले ट्रैक्टर सौंपने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार है वो यहाँ पे आए हुए। सरपंच साहब है हमारे साथ। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहोगे आज किस अभूतपूर्व सहायता के लिए? बहुत ही कहोगे? हाँ जी। अच्छा, तो कैसी कितनी समस्याएं थी गौशाला में? ये बहुत बड़ी समस्या थी जी। बहुत बड़ी समस्या थी। कितनी गायें हैं गौशाला में? कम 250 जी। 250 गायें? हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर आपको कैसे पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सेवाएं संत रामपाल जी महाराज हमारे पहले की थी जी, उन्होंने पंप दिए थे, ये दिए थे। देखिए, सरपंच साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि आपसे पहले भी इस गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत मदद, यहाँ पे मोटर और पाइप जब बाढ़ग्रस्त एरिया था तो वहाँ पे सौंपी है। गाँव में पानी भर गया था, बच गया, पानी भर गया, सारा खेत भर गए थे, सारा एरिया भर गया था, ये सारा गाँव बच गया। ऐसे देखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के इस परोपकार कार्य को? अच्छे सर देखे थे जी। महाराज जी के द्वारा श्री कृष्णा प्रणामी गौशाला घोड़ा होसना फतेहाबाद को सौंपा जाएगा। पीछे आप देखेंगे जो ग्रामीण है उनके जोश को तो बिल्कुल देखते ही बन रहा है। अभी हम आपको बात करवाएंगे। हमारे साथ एक जो यंग और जवान भाई है हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या कहोगे आज किससे? अब हमारे गांव में फुल खुशी का महत्व है। गौशाला में बाबा जी ने ट्रैक्टर दिया है, बस एक बार केड़े पे आ गए हमारे। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार इस गौशाला पर कमेटी ने प्रार्थना लगाई और आज इसको जो ग्रामीण है, जो गौ सेवक है, उनकी खुशी का ठिकाना है, बिल्कुल देखने लायक है। हाँ, फुल देखने लायक है। हम एक बार गए थे, इतनी तो लुगाई भी तैयार नहीं होती जिससे हमारे पीछे बाबा ही आ गया। बिल्कुल, ये इतना जो फास्ट कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, इतनी शानदार मुहिम, इतनी शानदार शुरुआत और ये शानदार नजारा आप देख रहे हैं जिला फतेहाबाद के घोड़ा होसना गांव से, जहां की कृष्णा प्रणामी गौशाला में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 4x4 जॉन डीयर ट्रैक्टर भेंट किया जा रहा है। इधर आप देखेंगे बहुत ही शानदार जानदार नजारा, ट्रैक्टरों पे संत रामपाल जी महाराज जी के स्तुति गायन गीत। और इधर आप देखेंगे वो शानदार दुल्हन की तरह सजा हुआ ट्रैक्टर, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गौशाला कमेटी को भेंट किया जाएगा। अभी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनसे आपकी बात करवाते हैं। ताऊ जी राम राम। क्या कहोगे आज इस शानदार भेंट के लिए? जी, हमने हमारे को बहुत सुविधा दी है। पहले भी पानी के लिए अच्छा जी, पाइपलाइन दी और अब गौशाला के लिए बहुत दान करते हैं। ये बहुत
आपने देखा हुआ क्या ऐसा कोई गौ सेवक गौ रक्षक आपने अभी तक देखा है जो गौ माता की हर सेवा, चाहे वो गौशाला में टीन सेट को लेके हो, चाहे वो गौशाला में पीने के पानी को लेके, इसके ऊपर कोई वक्त नहीं है। देखिए संतराम पाल जी महाराज जी को सबसे बड़ा गौ सेवक ग्रामवासी बता रहे हैं। अभी हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कहोगे शानदार भेंट के लिए? हाँ जी, आज क्या कहोगे शानदार भेंट? सब दिन आज का दिन आराम कर दीजिएगा, दिन अच्छा है। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है। आज जो समस्या रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो गौशाला में जितनी भी समस्याएं थी उन सभी का संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप ग्रामवासियों ने, गौशाला कमेटी ने, गौ सेवकों ने अपने सिर पर उठा रखा है। और ये वो शानदार नजारा अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से ये पूरा माहौल बहुत ही शानदार नजारा अभी आपको वो काफिला दिखाते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा देखिए पीछे तक जहाँ तक नजरें जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य स्वागत के लिए ग्रामवासियों के द्वारा, गौशाला कमेटी के द्वारा बहुत ही शानदार नजारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे आगे आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर और भव्य डीजे चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को गौ सेवक है वो अपने सिर पे संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेके चल रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, पीछे आप देखेंगे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों की लंबी कतारें हैं, उसके बाद में सेवादारों की गाड़ियां हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है राम राम जी। राम राम। क्या कहोगे आज इस शानदार भेंट के लिए संत रामपाल? बढ़िया काम करे रामपाल महाराज जी ने, धन्यवाद है। हमारे गौशाला में ट्रैक्टर भेंट करे, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल गुरु जी। कब आप ये गौशाला कमेटी वाले प्रार्थना लेके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे थे? हफ्ता 10 दिन पहले पहुंचे थे, बहुत जल्दी हमारा सुनाई कर ली रामपाल महाराज जी ने। जो ग्रामवासी है, जो गौ सेवक है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की फास्ट सर्विस का कितना गुणगान कर रहे हैं। तो कैसे धन्यवाद करोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से हमारी सुनाई करी है इसी प्रकार से सरकार ही नहीं करती, जिस प्रकार रामपाल महाराज जी ने गौशाला के बारे में की है। हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बहुत 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 धन्यवाद है रामपाल जी महाराज का। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी है महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। इधर आप देखेंगे जो गौशाला प्रधान है वो अपने सिर पे संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को सिर माथे पे लिए हुए चल रहे हैं। अभी आपकी बात इनसे करवाएंगे। राम राम जी। सच साहेब जी, सच साहेब। क्या कहोगे जी आज की सबूत? सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक यहाँ हुई है उनका श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला भोटा नाक का प्रधान होने के नाते सतवीर खिचड़ स्वागत करते हैं। और ट्रैक्टर आने पर इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि 18 तारीख को हमने ट्रैक्टर के लिए गए थे वहाँ धनाना धाम में, और 19 तारीख को सर्वे हो गया यहाँ आके, और आज ये मैं ट्रैक्टर सौंप के जाने लग रहे हैं। जी देखिए, अगर इतनी जल्दी चाहे तो हम खुद लेना चाहे तो भी नहीं ले पाते, नहीं लेते हम। कागज खाना पूर्ति पूरी नहीं कर सके, केस में लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो किस रूप में आज संत रामपाल जी महाराज जी को आप देख रहे हैं? बहुत ही समाज सेवी के नाते जो देश प्रदेश में तूड़ी है, गौशाला में सेट है, और जो भी जरूरत है पानी, जब हमारे गांव में पानी भरा तो 2 मोटरें दी गई और पाइपें दी गई जिससे हमने पानी निकाला। इससे बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी गौ सेवक एक शानदार गौ रक्षक बन के अभी यहाँ पे आए हुए हैं। चाहे वो गौओं की किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, रहने के लिए टीन साइड की व्यवस्था हो, चारा रखने के लिए चारा गोदाम की व्यवस्था हो, या फिर आज आप यहाँ पे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो शानदार प्रैक्टिस गौशाला को भेंट किया जा रहा है वो है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज आज गौरक्षक के नाम पे गौरक्षक सबसे बड़े गौरक्षक बन के उभरे हैं। और
संत रामपाल जी महाराज सही मायने में कहते हैं कि गौ माता होती है वो जननी होती है सनातन की। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस गौ माता की सेवा करके आदि सनातन धर्म को स्थापित कर रहे हैं। लगातार पुष्प वर्षा, लगातार पुष्प वर्षा, लगातार जयकारे। ये शानदार नजारा, जानदार नजारा आप देख रहे हैं घोड़ा होशनाक से। राहुल जी राम राम। राम राम जी राम राम। क्या कहोगे आज इस जो शानदार भेंट आपके गांव की गौशाला को दी? बहुत बढ़िया है रामपाल जी महाराज ने, बहुत हर वर्ग का भला करने लग रहे हैं रामपाल जी महाराज। और गौशाला में हर गाँव में ट्रैक्टर की सुविधा कर रहे हैं। देखिए हमने सुना है कि भी संत रामपाल जी महाराज केवल गौशाला नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, गरीब वर्ग है, कोई भी जाता है वहाँ। आपके गांव में मैंने सुना पहले भी बहुत सारी हमारे गाँव में पहले पाइप है, मोटर दी है पानी निकालने के लिए, और बहुत बढ़िया जो मांग करी थी हमने 2 मोटरों की पाइपों की वो पूरी की है रामपाल जी महाराज ने। तो हर गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी की सब पूरा मुहिम के लिए कैसे धन्यवाद करोगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की अनोखी अभूतपूर्व सेवा के लिए किस तरह से आप देखते हैं संत रामपाल? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। किस रूप में आप संत रामपाल जी महाराज जी को आप देख रहे हैं? भगवान के रूप में देख रहे हैं जी रामपाल जी महाराज को। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं गौ सेवक। और आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही शानदार नजारा संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही शानदार नजारा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आपको देखे पीछे से आएंगे, आप देखेंगे कि जहाँ तक आपकी नजरें जा रही है बहुत ही शानदार नजारा। एक ताऊ है हमारे साथ मौजूद। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कहोगे आज? अच्छा है, बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहोगे? में तो पहले इन्होंने पाइप है मोटर माटर से किसानों के पानी काटने खेतों में निकालने के वास्ते अच्छा है, बढ़िया है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का जितना गुणगान किया जाए वो सारा आज कर रहे हैं। हमारे साथ सेवादार मौजूद है, वो शानदार ट्रैक्टर मौजूद है जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा है। हाँ जी नमस्कार साहब जी। क्या कहोगे आज? आज ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ट्रैक्टर भेजा है इन गाँव वालों के लिए, इनकी डिमांड थी कि सौरा जॉन डियर बढ़िया टॉप क्वालिटी का 4x4 ट्रैक्टर है ये, इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं था, सबसे ऊंचा मॉडल है ये। संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भेंट किया आज देख सकते हो आप गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। गौशाला के प्रधान सभी व्यक्ति गणमन सारे आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में आज बन के उभरे हैं। किस तरह से आप इनकी छवि को देखते हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत है जो सभी गरीब जरूरतमंद की जो है समस्या सुनते हैं। आज ये ट्रैक्टर जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजा है ये आज इन गाँव वालों की जो है मतलब जरूरत के लिए इनके लिए भेजा है। गौशाला में जो जरूरत थी तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए 50 ट्रैक्टर लेके आए हैं और आगे भी 50 आदमी चल रहे हैं, पीछे 50 आदमी चल रहे हैं। आप देख सकते हो आगे कितना काफिला चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के तो सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत खुश है। आज जो धर्मेंद्र प्रधान ये कहता कि भाई ये कर देंगे, आज इनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने वो दे दिया भाई कि आज संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया भाई, बिल्कुल करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज वे संत है जो करके दिखाते हैं। अगर समाज सेवा में नाम लिए जाए तो संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले है, टॉप पे है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार आज हो रही है। पीछे आगे आप देखेंगे डीजे बज रहा है, पीछे 50 से भी ज्यादा ग्रामवासी चल रहे हैं। उसके पीछे आप देखेंगे लंबी कतारें ट्रैक्टरों की, वो सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ही शानदार नजारा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पे किया रहा है। और अभी हमारे साथ में बस स्टैंड पे खड़े कुछ लोग हैं, उनसे भी आपको बातें करवाते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या कहोगे आज इससे अभूतपूर्व भेंट के लिए? रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया आदमी भाई साहब। गौशाला में ट्रैक्टर दिया आपने जॉन डियर है,
बहुत बढ़िया आदमी भाई साहब, राम जय रामपाल जी महाराज की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी केवल गौशाला नहीं, बहुत ही गरीबों की, किसानों की मदद कर रहे हैं, मजदूरों की मदद कर रहे हैं। टाइम के टाइम पानी भरा, उस टाइम भी पाइप वगैरह दी है, बहुत कुछ दिया है रामपाल जी महाराज ने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किस तरह की समाज सेवा आज कर रहे हैं संत रामपाल जी बहुत महाराज? बढ़िया भाई साहब, बहुत उनको बढ़िया। किस रूप में आप देख रहे हैं? भाई साहब फिलहाल तो भगवान के रूप में देख रहे हैं। हाँ जी, और भी भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या कहोगे आज? भाई बहुत ही खुशी की बात है हमारे गांव में, मतलब एक बार कहने के बाद इतने देरी गांव में, यानी कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछली साल आपके गांव को बाढ़ से बचाया, और अभी अब की जो बार- गौ माता थी हाँ। वो किसी कारण थोड़ा सा एक बार गए थे हमारे गांव के बंदे और गौशाला में ना ट्रैक्टर दे दिया। मतलब हमारे लिए तो एक किस्म का भगवान का रूप है, बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे लिए सराहनीय बात है ये। संत रामपाल जी महाराज ने गाँव में ट्रैक्टर दिया है और बहुत ही बढ़िया, उसी का काफिला आप देख पा रहे होंगे, सारा गाँव हमारा आज यहाँ पे आया हुआ है। बिल्कुल ये शानदार नजारा, वो जानदार नजारा आप देख रहे हैं। जहाँ तक नजरें जा रही हैं वहां तक ग्राम वासियों के ट्रैक्टर गाड़ियां संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए हैं। ये वो गौशाला आ गई है जहाँ पे रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज ये शानदार जानदार 5210 जॉन डियर 4x4 ट्रैक्टर भेंट किया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। पुष्प वर्षा लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पे और उनकी जो अभूतपूर्व अविस्मरणीय भेंट है, शानदार ट्रैक्टर, उस पर भी पुष्प वर्षा संत ग्रामवासियों के द्वारा की जा रही है। आइए अभी आपको दिखाते हैं वो शानदार जानदार नजारा। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देखेंगे उन गौओं को आपको दिखाते हैं, जिसके लिए देखिए हम आपको दिखाऊंगा ये ट्रैक्टर जो दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो जो गौ माता के लिए जो खाद बनती है जिससे गोबर वो इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि इस गौशाला के पास में अभी फिलहाल में वो चीजें अवेलेबल नहीं थी जो इसको बाहर उठा के गेर सके। इधर आप देखेंगे ये वो गौ माता है जिनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे गोरक्षक बन के सच्ची गौरक्षा के नाम पे एक बहुत ही जानदार शानदार ट्रैक्टर संत रामपाल जी महाराज गौशाला को दिया है। एक तरफ जहाँ पे वो गौ माता है, इतनी खुशी, इतने शानदार चेहरे इनके नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे उन ग्रामवासियों को, इन कमेटी वासियों को, गौशाला कमेटी के सदस्य को, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेंट किया गया आज। अभी हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद है, बात करवाते हैं अभी आपसे। ताऊ जी नमस्कार। राम राम ताऊ जी। राम राम राम। क्या कहोगे आज इस शानदार भेंट के लिए? बहुत बढ़िया करे रामपाल जी महाराज ने। एक गोरक्षक होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके गांव की गौशाला को एक जानदार ट्रैक्टर 4x4 जॉन डियर, उनका धन्यवाद हो, बहुत बहुत तहे दिल से आभारी है जी उनका। जी बिल्कुल, जो पूरे ग्रामवासी हैं पूरे ऐसे ही सहयोग करते रहे रामपाल जी महाराज जी हमारे ऊपर। इस रूप में आप संत रामपाल जी महाराज जी को आप देख रहे हैं आज? एक मान लो महात्मा, मान लो सिस्टम महात्मा के हिसाब से, मान लो भगवान। बिल्कुल। और भी हमारे साथ मौजूद ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज भगवान है? भगवान ही है, बिल्कुल ही। हर जगह देखा है, वीडियो जगह जगह भगवान ही है, सबसे बढ़िया एक नंबर, बहुत कुछ किया है। देखिए जो शानदार कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामवासी बैठे हुए हैं, इधर भी जो गौशाला कमेटी के सदस्य हैं वो भी बैठे हुए हैं। इन सभी से आपकी बातें करवाएंगे। अभी जो कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है तो उसके लिए आप लाइव हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आ जाओ प्रधान जी। एक बार आप बारी बारी करके सबका जा
हेलो सत साहेब जी, यू की बजाय सत साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज की। हम श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला बोडा उसना के अंदर संत रामपाल जी महाराज की सेवक, जितने भी सेवक आए हुए हैं, पूरे गांव की तरफ से, गौशाला कमेटी की तरफ से सबसे पहले आने पर धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पास हम 18 तारीख को ट्रैक्टर के लिए गए थे, गौशाला के लिए। ग्राम पंचायत व गौशाला कमेटी वहाँ धनाना धाम में पहुँचे थे इस ट्रैक्टर की मांग के लिए। तो रामपाल जी महाराज ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारे को ट्रैक्टर मिल जाएगा। तो 19 तारीख को रामपाल जी महाराज के सेवक यहाँ सर्वे के लिए आ गए। तो हमने कहा भी हमारे यहाँ लोडर की मांग कर रहे थे, तो बोले लोडर बनवा लेना और ट्रैक्टर हम दे देंगे। तो 19 तारीख को हमारे को आश्वासन दूसरे दिन मिला। आज ट्रैक्टर मिल गया हमारे को। तो हमारे गांव के गौशाला कमेटी, पंचायत के सभी के बहुत ही खुशी हो रही है। 2017 से हमारी गौशाला यहाँ चल रही है। पूरा गांव का, गुआंड का, अगरोआ का, खासा डाणी का, कुमारिया की डाणियों का, खाराखेड़ी डाणियों, सभी यहाँ सेवा करते हैं और तन मन धन से दान भी देते हैं। जब भी तूड़ी की जरूरत हो, दान पैसे की जरूरत हो, सेवा की जरूरत हो, सब हर समय हाजिर रहते हैं। तो इसलिए हमने उचित समझा भी गौशाला में गोबर उठाने के लिए, मिट्टी वगैरह डालने के लिए, तूड़ी सरकाने के लिए लोडर की मांग की थी। तो इसलिए अब लोडर की जगह हमारा ट्रैक्टर मिल गया और लोडर हमारे सारे गांव वाले मिलके, गुआंढ वाले मिलके हम बना लेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज को पिछली साल हमारे को 2 मोटरें दी और पाइपें दी, ताकि हमारा गांव का पानी भर गया था बारिश से ज़्यादा होने के कारण, वो पानी निकाला गया। उससे हमें बहुत खुशी हुई। खासा गांव में, गुआंढ में, जहाँ भी राजस्थान में हम देख रहे हैं भी चारा भेज रहे हैं, शेड बनवा रहे हैं। जो भी ज़रूरत है गौों के लिए, जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत मुताबिक सभी चीज़ें देते हैं। टाइम भी नहीं लगता, 1 हफ्ते हुआ भी नहीं, इसलिए हमारे को कहे उससे पहले हमारे को ट्रैक्टर मिल गया। और संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में ही है, जो कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। जय हो। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अगरोआ गांव का पूर्व सरपंच हूँ, रिटायर्ड स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले एक बार प्रोग्राम होने दो, सबसे पहले मैं जयकारा बोलूंगा, बोलो संत रामपाल महाराज की। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं संत जी की प्रशंसा कर सकूं। यानी इस प्रकार के नेक कार्य अगर सारे संत, तथाकथित संत, संत नहीं तथाकथित संत जो अपने आप को महाराज और संत कहते हैं, अगर इस प्रकार के कार्य करने लग जाएं तो इस देश में जो ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने और एरिया का तो नाम सुना है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन या अगरवा, बोडा और खासा की ज़मीन की कनक की बुआई जो है ना वो संत रामपाल महाराज जी के द्वारा करवाई गई है। मोटे और पाइप दी, पानी निकलवाया, यही नहीं पानी निकलवा लिया, गेहूं बो दी, गेहूं होगी, यही नहीं वो पाइपें और वो मोटर यूं की यूं नीचे दबी हुई पड़ी है कि जब भी आपके ऊपर कोई संकट आता है तो आप इसका प्रयोग करना। इसी प्रकार खासा, बोडा, खाराखेड़ी, सारंगपुर, कैरमपुर और रोहतक एरिया में, हंसी एरिया में हमने सुना है। और देखो सिर्फ 3-4 दिन पहले हमारे गांव का डेपुटेशन प्रधान जी और कमेटी गई थी और एक मांग करी थी कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर की कमी है, गौओं के लिए चारा है, खाद खूद हटानी है। संत रामपाल महाराज जी ने 1 मिनट का समय नहीं लिया कि कल आपके पास आदमी पहुँचेगा। वो आदमी कल अगले दिन यहाँ आया, मैं भी यहाँ हाजिर था, हम सारे यहीं रहते हैं, लगभग गौओं की सेवा भी करते हैं, बैठे रहते हैं। उन्होंने देखा कि वास्तव में ट्रैक्टर की कमी है और आज तीसरे दिन ट्रैक्टर जो है ना यहाँ आ गया। हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे हम संत रामपाल जी महाराज की जो है ना प्रशंसा कर सके। मैं पुनः संत जी का
उनके अनुयायियों का और इस जैसे महापुरुषों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गांव की तरफ से, अगरवा की तरफ से, कुम्हारिया, बोडा, खासा की तरफ से, जो आसपास के एरिया है उनकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं। इसके अलावा ये भी आश्वासन है कि किसी गरीब को, किसी की कोई कमी हो और गरीब हो, उसकी सेवा करने के लिए हर टाइम तत्पर रहते हैं, रहे हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, शुक्रिया। मैं सरपंच आत्माराम अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वो अब 2 शब्द अपने कहे। धन्यवाद। महाराज संत रामपाल की, मंचासीन सभी महानुभाव, उपस्थित पंडाल में सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे कल शाम को सरपंच साहब से संदेशा मिला कि कल संत रामपाल जी महाराज बोडा गौशाला को एक ट्रैक्टर दान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आना। उस समय मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे महान संत जिनको एक बार कहने की ज़रूरत है और उस कार्य को पूर्ण करने में जरा सी भी बिना सोचे समझे और उसका निरीक्षण करके तुरंत वो सहायता मुहैया करवाने में अग्रसर रहे हैं। मेरे पूर्व सरपंच हमारे गांव के श्री बलबीर सिंह भांबू मेरे मार्गदर्शक भी हैं। इन्होंने महाराज जी के बारे में जो व्याख्यान किया है वो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की वाणी में जो सच्चाई है, जो कहते हैं वही करते हैं, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। पिछली बार भी जब यहाँ सेम का पानी और बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जीने का कोई आधार न देखते हुए जैसे ही बात संत रामपाल जी महाराज के पहुंची, उनकी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए निरीक्षण कर तुरंत मुहैया हमें करवाया गया, जिसकी वजह से यहाँ होते हैं उन्हें हमें सादर नमन करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज का समस्त अगरवा खंड की तरफ से, अगरवा गांव की तरफ से और समस्त बोडा गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं कि उन्होंने बोडा गांव को ये सौगात दी। संत रामपाल महाराज की। यदि कोई महानुभाव अपने विचार रखना चाहता है तो मंच पर आकर अपने विचार साझा करें। बोल ले, बोल लो, बोल लो, बोल लो। और कोई भी ग्रामीण अपने विचार रखना चाहता हो तो आगे आ सकते हैं जी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, सभी कमेटी के प्रधान व मेंबर, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी को गांव बोड़ा और ओसनाक, तहसील व जिला फतेहाबाद, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम। देखिए, आज इस पृथ्वी पे संत है ना, संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी आम संत नहीं है, वे संत ऐसे संत पृथ्वी पे कभी कभी आते हैं। आज पूरे समाज को नई दिशा दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दिन रात एक कर रखी है।
आप लोगों के समझण में कमी रह गई थी। जिस दिन तक गुरु जी नाम दीक्षा देने लग गए थे, दादा गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था, इस समाज के लिए तन मन धन से मेहनत करी है। जैसे आज समाज में कितने विकार हैं, गुरुजियां के कम से कम कई करोड़ अनुयायी हैं, कई करोड़। कोई नशा नहीं करता और कोई दहेज नहीं लेता, नहीं देता। ये गुरुजियां ने दया करी है। गुरुजी सिर्फ इस समाज के लिए आ रहे हैं। किसे भाई का यो बहम होना भी राजनीति करेंगे या और कुछ, हरगिज भी नहीं। कुछ कह दे हैं भाई पाखंडवाद है। अरे जब महाराज जी जब पाखंडवाद कर रहे हैं तो इस दुनिया में फिर भक्ति का मार्ग कौन दिखाओगा पूरी पृथ्वी पे? तुम देख लो, ये गौ रक्षा सुरक्षा देख लो, जितनी गौशालाएं हैं, श्री कृष्ण गौशालाएं, सब में गुरुजिया ने भरपूर तूड़ और ट्रैक्टर है। और न्यू कहे हैं भाई वे आदि सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। अरे आदि सनातन धर्म तय स्थापित कराया है गुरुजिया ने। बोला देवता की बुराई करें हैं। अरे ये देवता की बुराई करें तो कोई फिर भलाई वो बढ़ाई करनी भी ना पावे। गुरुजिया की एक वाणी है, गरीब तीनों देवा दल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो भाई यो वो भगवान है, पूरी पृथ्वी ने बैठा के खवा दे। पाखंड नहीं, यो उस समाज को उद्धार की तरफ ले जा रहा है। पहले तो इस समाज ने आड़े सुखी करेगा, फिर परलोक में सुखी करेगा। आज कलयुग में कोई 5 रुपया सारा नहीं लाओ कि बाढ़ आई जब यो समाज भी अड़े था, ये जितने डेरे भी अड़े थे, सब कुछ अड़े था भाई। जब थरी गला कोई खड़ा होया हो तो बता दो। रामपाल जी महाराज सतगुरु हैं वे हमारे। उन्होंने तन मन धन से न बोले बेटा किसानों के गेहूं बोने चाहिए। एक ही उद्देश्य था भाई, किसान के गेहूं बोने चाहिए, रहने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए। तब भाई ऐसा संत मिला है कहीं? और समाज के विकार छटवावे, समाज पर तब बोझ हटावे। जितने ये अपने शास्त्रों के विरुद्ध सौदे चल रहे हैं, खाम खा के पाखंड ने तक गुरुजी बंद करे हैं। आग भाई ये वैयात के पाखंड नाम करो। जैसे अपने बुजुर्ग हैं, 3 बार रोटी खा हैं, 2 बजे तक खावे हैं, फिर कनागत काटेंगे, रू नौड़ ठाक ले जाएंगे गंगा पे। गुरु जी ने कहे जीवते जीव की सेवा करो। जब शरीर में तो एक चीज लकड़े जा है तक मट्टी होगी, उसका दाह संस्कार करो। गुरु जी पाखंड को तो बंद करते हैं और लोग नुकर रामपाल महाराज पाखंड कर रहा है। अरे पूरी दुनिया में पूजा के योग्य है तो एक संत है, संत रामपाल जी महाराज। ना संत सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाइयों बीड़ी पियो है ना, भाई से निवेदन है। तो यो समाज देख लो, ये कितने भाई, इन हमारे प्रधाना ने बोला भी है भाई, जब और समाज गुरुजिया की और जो डेरे वाले हैं जब गुरुजिया की तरह समाज को ऊपर उठावे तो समाज की चला जा, सोने की चिड़िया बन जा। लेकिन गुरुजिया ने उद्देश्य कर रखा है भारत को सोने की चिड़िया बनावांगे और कलयुग में सतयुग लावांगे, पूरी दुनिया का उद्धार करांगे। पहले आता भारत को सोने की चिड़िया बनावांगे, फिर विश्व को सोने की चिड़िया बनावांगे। गुरुजिया ने बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजिया ने जेल धाम में
एक अखबार पढ़ा था। अग भाई एक बाप के 3 बच्चे थे, उन अन्न के बगैर वे भूखे मर गए। गुरु उस बाप ने उन बच्चों को भी जहर दे दिया और आप भी जहर खा लिया। उस दिन के बाद गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दी थी जेल में बैठे बैठे। और जेल में बैठे बैठे अपने किसान भाइयों का उद्धार कर दिया था। आगे भाई गेहूं बोने चाहिए, चाहे पाइप मोटर कितने लग जाओ। और आगे भी न्यू का भाई देख लेंगे भाई संत रामपाल जी महाराज ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। अरे संत रामपाल जी महाराज ने तो ढोंग और पाखंड छटवाए हैं। और इन ज्ञान में इन संता की खाल तारी है। अगर भाई जनता की भलाई करो, शास्त्रा ने मिला के देखो। मैं तो सनातन धर्म स्थापित कर रहा हूं और 4 साल रुक जाओ, पूरी दुनिया में डूंडा पटेगा। कोई नशे वाला आदमी पृथ्वी पर नहीं पाओगा, कोई ना दहेज लेने वाला पाओगा ना देने वाला पाओगा। समाज ने सुखी करेंगे। और उड़ा जाके देखा करो कति छाती का लाले हैं ना। इतना सौदा अड़े का 3 लोग का सौदा हो ना तो आदमी पाट जा। यो वो सतलोक का स्वामी आ रहा है, परमात्मा आ रहा है। सतलोक में बैठ के जिन्हें सृष्टि रचना रची थी ना, वो परमात्मा आ रहा है। पहले ये काशी में आए थे और फिर छुड़ानी में आए थे, आज फिर थारे हरियाणा में आ रहे हैं। एक बाणी बोली थी गरीबदास जी महाराज ने 250-300 साल पहले, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नू। जब तक थारा हरियाणा बनया भी नहीं था, पंजाब प्रांत था, जब यह बाणी गरीबदास जी महाराज जी ने बोल दी थी। और कभी भी उसके दर पर तक कोई खाली नहीं आओगा। चाहे कोई गौशाला हो, चाहे कोई किसान भाई हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पीने की समस्या हो, चाहे कुछ भी हो जो सामाजिक कार्य है, वो परमात्मा आपके लिए तन मन धन से सेवा दे रहे हैं। आज उनकी दया से आपने पहले ताड़ पाइप मोटर दिवाए परमात्मा ने, और आज ये गौशाला वाले 4-5 दिन पहले गए थे, बोले बेटा ट्रैक्टर आ गया हो तो उस गौशाला में ट्रैक्टर देखा हो। तब भाई और इस तो बड़ा भगवान के होगा। 52-10 ट्रैक्टर 4x4 बाकायदा न्यू नहीं है, फॉर्मलिटी कर दी। बाकायदा आड़ जो प्रधान है ना, मैंने 2 बार फोन कराया था, माँ भाई न्यू बता 4x4 चाहिएगा कि वैसा चाहिएगा। एक बात भाई साहब ने कह दी थी वो बगैर 4x4 वाला। फिर हमने खुद मैंने फोन कराया था इसके पास, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगी, अगजी 4x4 ट्रैक्टर मांगे। पूछ सको हो सर्वे वाली टीम जो आई, उसने सारी बात क्लियर करके, और जब फॉर्मलिटी नहीं है कति धरातल पर -0 तो यो मार्ग उठाया है गुरु जी ने। और आप लोगों के लिए इतनी यातनाएं सहन करी हैं। गुरु जी तो 1 तारीख पर चले जाए, बता गुरु जी ने कौन पकड़ा था? यो समाज क्यों समझे भी। जितने भी ये पैसे वाले तेरे थारे देश में कमी नहीं है, लेकिन समाज ने संभालनिया कोई नहीं है भाई। और समाज में कितने विकार हैं हमने खुद देखो। तो भाई ये पूर्ण परमात्मा है, आप लोगों की कमी रहेगी, गुरुजिया की कमी नहीं रहेगी। खाद बीज दवाई किसान के लिए बिल्कुल फ्री है, 2.5 एकड़ के किसान के लिए। कोई भाई किसी टेम जाओ, फर्द आधार कार्ड और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में नाम दर्ज है। 2.5 एकड़ का किसान, 2 नंबर है, नोट कर सको हो। ट्रक भर का गांव में पूछाऊंगे, न्यू नहीं है कूड़े ताड़े तार के जाएंगे बाकायदा। 999 पूरा 2600 931 और 999 पूरा 2600 932।
ये नंबर हैं, अपनी सारी तसल्ली करके चाहे कितने किसान हो ट्रक भर काड़ गुरुजी भेजेंगे। ये गुरुजियां के आदेश है। कोई किसान भाई जाओ तो भाई ऐसा संत दुनिया याद करा करेगी। फिर गुरुजी चले जाएंगे ना, जब दुनिया नहीं कहेगी ओहो ऐसा संत नहीं देखा। अरे जीमते जी आओ और गुरुजिया तो उद्धार कराओ। विचार सुना करो गुरुजिया का। नाम लेना जरूरी नहीं है, पर हमने न्यू जान पड़ जाएगी भी धरातल पा के ताई आ रहे हैं, उद्देश्य के है जीवन का। अपना पेट तक पशु पक्षी भी पाले हैं। और गुरुजिया की बाणी है कि भाई है काम आदमी का जो दूसरों के काम आए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जेल में बैठ के वो खेल कर दिया जो भगवान वाले करया करें। मान बढ़ाई नहीं है। गरीबा के मकान पूरे हिंदुस्तान में और किसान भाइयों को ऊपर उठाने का और ऐसा दादा लाई काम कर दिया था हमने ना। वे पाइप देने भाई पानी लगाड़ो और पानी ले भी आओ। और गुरुजिया ने थारे कति खुले दरबार कर रखे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो गुरुजिया ने खुले दरबार कर रखे हैं और पलखों बिछाए बैठे हैं। कोई भाई कब जाओ और कब आओ। और गुरुजिया के उड़े विचार सुनो। 6, 7, 8 तारीख का भंडारा है। गुरुजिया का 8 सितंबर 1951 को जन्म हुआ था। उसके उपलक्ष्य में समागम है 3 दिन का। आपसे सबसे निवेदन है, 15 हुए हैं आश्रम। तो अपने हरियाणा में मैन आश्रम तो धनाने है। आप कभी जाओ, एक कुरुक्षेत्र है जी का जो नजीक लग है। सबसे निवेदन है भाई 3 दिन में 1 दिन जरूर जाके देखना और उड़ा विचार सुनना। हाँ वो बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ा गुरुजिया के विचार सुनना, उड़े से की वहाँ की सभ्यता देखना। अगर भाई गुरुजी क्या कहते हैं और जनता का कितना फायदा होता है। संत के तो दर्शन से भी फायदा हो है। और कभी भी आगे भी देख लियो भाई, क्यों करे परमात्मा को ऐसी आपत्ति आवे, गुरुजी जनता के लिए आगे खड़े पाओगे। और पूरी दुनिया में वो संत है यो भाई, अंधे न आंख दे, कोडी न काय दे, मंगते न माया दे। पढ़ के देखना, ज्ञान को समझ के देखना। जितना भी इस गांव ने गुरुजिया का मान सम्मान कराया है, इस गांव का हम गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से और पूरे कमेटी प्रधान, पूरी कमेटी का, सभी का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो शानदार प्रोग्राम, ये जो शानदार भेंट गौशाला को भेंट की गई है, उसके विषय में आपको जो ग्रामीण है, गौशाला प्रधान है, गौशाला कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहोगे आज की इस मुहिम के लिए, आज की इस भेंट के लिए? हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का, जो हमारे गौशाला में ट्रैक्टर की जरूरत थी, उन्होंने ट्रैक्टर दिया। आज संत रामपाल जी महाराज, चाहे वो गौरक्षा की बात हो, चाहे वो गरीब किसान मजदूर वर्ग की बात हो, चाहे वो निर्धन वर्ग की बात हो, उनके लिए मकान बना रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं जो समाज सेवा में संत रामपाल जी महाराज त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। उसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे आगे रहते हैं जी। किसी का मकान बनाना हो, गौशाला में कोई तूड़ी की जरूरत हो, ट्रैक्टर की जरूरत हो, किसान को पाइप की जरूरत हो, तो वो सब नाम आगे रहते हैं जी। क्या आपने आज से पहले कोई ऐसा संत, ऐसा समाज सुधारक देखा था? नहीं देखा जी। सब वैसे घर घर आके लोगों की सहायता कर रहा है। नहीं देखा जी, आज लग नहीं देखा। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के? हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं रामपाल जी महाराज का। और भी हमारे साथ मौजूद है ताऊ जी। राम राम। राम राम। ताऊ जी, क्या कहोगे आज के लिए संत रामपाल? आज के लिए रामपाल जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। गौशाला के लिए ट्रैक्टर की जरूरत थी और ट्रैक्टर गौशाला बन गया। देखिए संत रामपाल जी महाराज एक तरफ जहाँ गौ माता को सनातन की जननी कहा जाता है, और कुछ जो तथाकथित लोग हैं संत रामपाल जी महाराज जी पे लांछन लगा रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है, उसके बारे में आपके क्या विचार? जी वो गलत लगा रहे हैं।
रामपाल जी गौशाला के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब बोलने मैं वाला 2 कुछ देखे दिन तो देखे पहले गौशाला अखबार में भी कोई और देखा है। था, शुरू के अंदर 1500 कुंटल चारा, सूखा चारा पुगाया था। हनुमानगढ़ की गौशाला में चारा पुगाया था। गौशाला के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए ताऊ जी कह रहे हैं वो लोग आके देखे किस, क्योंकि गौ माता को सनातन की जननी कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में बताया जाता है। और आज उस गौ माता के लिए संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल तहे दिल से और बिल्कुल ये कहे त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसके विषय में आपने ताऊ जी के विचार सुने हुए कह रहे हैं कि वो यहाँ पे आके धरातल पे आके देखे वो लोग कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज सनातन हितैषी हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है, आइए आपको बात करवा दें। ताऊ जी राम राम। राम राम जी राम। क्या कहोगे आज आप इस बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे गौशाला में संत रामपाल जी ने ट्रैक्टर दिया। मैं मेरी तरफ से और मेरे गांव की तरफ से तहे दिल से गुरु जी का धन्यवाद करूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम ही आपने देखी, अभी सोशल मीडिया पे लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के चर्चे हैं। कितने दिन पहले आप जी ने प्रार्थना लगाई? करीबन जी हफ्ता ही को नहीं हुआ जी, हफ्ता होने में, यानी हम गए थे जी, अगले ही दिन सुबह हमारी टीम आ गई सर्वे करने के लिए और आज ये ट्रैक्टर आ गए। यानी 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन, जिसमें हम हमारे गए भी जी, वहाँ से टीम भी आई सर्वे के लिए और आज हमें ट्रैक्टर भी मिल गया। मैं तो इसको मतलब तहे दिल से, मेरे तरफ से, मेरे गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज का मैं वो शब्द नहीं है जो उनके बारे में कह सकूँ। इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी, इतनी तो जी माँ भी अगर बच्चा रहो तो सुनते कौन देवा है जितने रामपाल जी ने हमारे बारे में। देखिए बिल्कुल ये बहुत ही शानदार और इतनी जो प्रशंसा है संत रामपाल जी महाराज जी के, ये गौशाला कमेटी के सदस्य गौरक्षक कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी काम ही ऐसे कर रहे हैं। और उनकी प्रशंसा हो भी क्यों ना। अब एक तरफ जहाँ गौ माता की हम व्यथा को देखते हैं, सड़कों पे लाचार पड़ी दिखाई देती है, वहीं संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ इस गौ माता की जो व्यथा है, गौ माता की जो आज फिलहाल में स्थिति है, उसको सुधारने के लिए, चाहे वो गौशाला में टीन शेड हो, चाहे वो गौशाला में चारे की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे आज जैसे भी गोबर उठाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था, वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अंत में संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? मैं उनको भगवान मानता हूँ जी। मेरे पास उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं बचा। मतलब वो तो एज ए जिनते जागते भगवान है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान यहाँ पे गौशाला के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेके, जो इतनी शानदार सेवा एक गौ सुरक्षा अभियान के तहत कर रहे हैं? मेरे को कौन बोल लेगा। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी गौ रक्षा के लिए। और बीमारी मूरी के लिए भी बहुत, मैंने कल ही मेरी बुआ का फोन आया था और आप रामपाल जी महाराज जी के पास जाओ, उससे आशीर्वाद लो। और मेरे भाई का लड़का साड़ा था मान लो बैबल से, उसने हाथ रखा था, उसकी बीमारी कट गई। तो मेरी बुआ बोली आप भी वहाँ जाके आओ एक बारी। फिर मैं डेरा बंद हो रहे हैं वहाँ, फिर वो रोहतक के पास है, वो कौन सा डेरा है, वो लोग वहाँ मान लो रख रहे हैं। तो रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है श्री सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत जिले में। ठीक है, धनाना तालु नहीं, एक तो जैसे तालु धनाना है, ये तालु धनाना नहीं जी, वो लाखन माजरा के पास। अच्छा सर, ठीक है। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा को देखते? बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। और भी हमारे साथ युवा वर्ग मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या कहोगे आज इस अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण सेवा के लिए? बहुत बढ़िया मुहिम है भाई साहब। संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे आप देख रहे हैं आज? भाई मौका का तो बहुत अच्छा सिस्टम कर रखे है। गौशाला लगा लो, पानी की निकासी लगा लो, कोई और काम में कमी है वो भी पूरी करने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया काम। एक तरफ जो युवा वर्ग है आज सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, कुछ न कुछ मतलब सोशल मीडिया पे अनर्गल भी बातें होती हैं, लांछन भी लगते हैं। और आजकल एक बहुत ही चर्चित मुद्दा पाखंडवाद को लेके है। क्या कहीं आपने संत रामपाल जी महाराज जी में पाखंड दिखाई देता है? पाखंड वाली तो चीज देखो कोई बात को नहीं। और यूं तो लोगों को कहना कि मेरा कुछ कहे, लेकिन कोई पाखंडवाद वाली कोई बात को नहीं। अगर इस तरह से पाखंड होता है, जैसे गौशाला में संत रामपाल जी महाराज तो सभी को करना चाहिए। किसान मजदूर वर्ग के लिए संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, निर्धन वर्ग के लिए कर रहे हैं, ये पाखंड है तो सभी को करना चाहिए।
जो मतलब आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। तो जो तथाकथित वो जो समाज सेवी तथाकथित जो समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे शरारती तत्व हर जगह मिल जाते हैं, 5-10 हर जगह। और मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि इतना पाखंडवाद के खिलाफ आप बोलने लगे हो तो आप कुछ अच्छा करके देख लो, अपना पता चल जाएगा। बिल्कुल धरातल पे आइए और काम कीजिए। काम कीजिए, जब पता चला पाखंड का तो कि पाखंड कौन करने लग रहे। एक तो खुद घर से पैसे लगाने लग रहे, फिर उसने कहा पाखंड करने लग रहे, तो 100 रुपये लगा के दिखा दे। बिल्कुल देखिए, आपने पैसे लगाने की बात की, कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दान का ही पैसा वो यूज कर रहे हैं। किसका पैसा है? दान का पैसा जो लोग जनता उन्हें देती है वो पैसा यूज कर रहे हैं। तो कौन सी जनता बिन लिया बाबू दिखाओ, माने जरूरत पड़ा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे संत भी हैं जो दान ले रहे हैं वो उसको यूज नहीं कर रहे, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? ये तो जी क्या बोलूं इसके बारे में, गलत चीज़ें तो देखो, मैं तो युवा होने के नाते यही कहूँगा भी जो संत रामपाल महाराज कर रहे हैं कार्य वो सभी को करना चाहिए, जितने भी ये प्रेमी बंदे। संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में आप देख रहे हैं? बहुत अच्छे आदमी है जी, बढ़िया धनी व्यक्तित्व के, बढ़िया मिलनसार, बहुत अच्छे आदमी है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की जो भूरी भूरी प्रशंसा है ग्रामवासियों के द्वारा की जा रही है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, राम जी हो गया मैम, क्या कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी। कितनी गायें हैं अपनी गौशाला में? गौशाला में होगी काफी है। काफी गायें हैं। हाँ जी। आज समस्या का समाधान हो जाएगा। हो गया जी। देखिए, जो गौ माता के लिए जो समस्याएं थी उन सभी का समाधान के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे अपने सेवादारों को भेजा है। और भी हमारे साथ मौजूद, अभी बात हुआ। ताऊ जी राम राम, क्या कहोगे आज संत रामपाल? संत रामपाल महाराज जी ने हमारे को बाढ़ में मदद करी है, खूब करी है। बाढ़ आई जब भी पाइप भेजी है और मोटर भेजी है। अभी गौशाला में मांग करके 1 हफ्ता पहले आज ट्रैक्टर आ गया, लोडर आ गया, तो इससे वो बड़ी और क्या बात होगी। बड़ा ट्रैक्टर दे दिया, कोई छोटा कोई दिया को नहीं, खिलौना 4x4 को दिया है, तो हमारे गौशाला में बहुत काम आएगा है। गांव में खुशी है, हमारे बच्चे में खुशी है। तो रामपाल जी महाराज जी कितनी खुशी है? कितनी खुशी है आज बहुत बढ़िया खुशी है। सारा गांव आज मिठाइयाँ बांट रहा है। देखिए, हाँ देखो मिठाई बन रही है। बिल्कुल, आप दिखाओ। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक बहुत ही शानदार भेंट यहाँ पे गौशाला में की गई, उसके विषय में आप देखेंगे यहाँ पे मिठाइयाँ भर भर के लाई गई है, मिठाइयाँ बट रही है, बर्फियाँ बट रही है, सारी चीजें, सारे ग्रामवासियों कितने खुश है। अभी हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद है, आपकी फिर से बात करवाते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम। क्या कहोगे आज किस तरह से जो मिठाइयाँ वो बट रही है, कितनी खुशी आपके मन में? इतनी खुशी है कि बहुत ज्यादा खुशी है। सारे गांव में खुशी है, हमारे नहीं सारे गांव में खुशी है। पूरे गांव में खुशी है। कितने गांव की गौशाला है ये? एक गांव की। एक गांव की। तो इतनी शानदार व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे की है, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी ने बहुत बड़ी किया थी। 4-5 दिन के अंदर प्रोग्राम बना दिया सारा। 2 चीजें मांगी थी और आएगी सेवा करते। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की भूरी भूरी प्रशंसा सरपंच साहब ने की है। हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद है। राम राम भाई साहब। सत साहेब, क्या कहोगे आज? चोट सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। क्या कहोगे आज की इस शानदार मुहिम के लिए? मुहिम की बात ऐसे है जी, हम 18 तारीख को गुरुजी के पास गए थे, रामपाल जी महाराज के पास। उनके आगे अरदास लगाई थी भी हमारे गौशाला में एक ट्रैक्टर चाहिए, और 4 दिन बाद हमें ट्रैक्टर दे दिया है। पावर स्टेयरिंग 52 जॉन डियर। रामपाल जी महाराज गरीब मजदूर किसान का तो बहुत अच्छा साथी है। आज सच्चा समाज सुधारक कोई दिखाई दे रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज। हाँ, बस दुनिया में है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, बाकी सब पाखंड है। अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे सभी संत हों तो हमारे हरियाणा को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। कि आपने बात की पाखंड की, पाखंड के विषय में आजकल बहुत कुछ सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहा है, तो क्या कहोगे पाखंडवाद होता क्या है? पाखंडवाद वो धर्मेंद्र हुड्डो फलान लाग रहे ना महाराजिया खातर, कदे किमी कह दे इस वक्त वो दे वो ट्रैक्टर है। घनी गौशाला और है दिया वो दादा की ट्रैक्टर। वो तो सोशल मीडिया से नंगा नाच, गंदा कल्चर, गन कल्चर, इनको बंद करवाने की बातें कर रहे थे। वो तो सही है, लेकिन उसने रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो टिप्पणी की है ना वो सरासर गलत है। हम उसका विरोध करते हैं इस बात का। सुनने में आया है कि 25 तारीख को प्रोग्राम है हांसी में, आप वहाँ पे जाओगे? हांसी में कोई प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने कह दिया प्रोग्राम कैंसिल है। अच्छा जी। हाँ, तो आप विरोध करते हैं उन लोगों का? हाँ, हम संत रामपाल जी नेक इंसान है, अच्छी सेवा कर रहे हैं। गौशाला के लिए तो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। पीछे हमारे गांव में पानी भर गया
वहाँ पे उन्होंने 2 मोटर दी है, 3 पाइप की आई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी वर्गा सेवक और गुरु तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जैसा गौ सेवक गौ रक्षक ये ग्रामवासी बता रहे हैं कि कोई हमने आज तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आप एक तरफ देखेंगे बिल्कुल मिठाइयाँ बट रही हैं, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बिल्कुल पूरा खुशी का माहौल आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ताऊ राम राम, किस खुशी में मिठाइयाँ खा रहे हैं आज? ये रामपाल की खुशी है। रामपाल जी महाराज जी ने क्या खुशी का मौका दिया है? ये खुशी है, मौका दिया है, ट्रैक्टर दे दिया, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा जी, तो मतलब जो गौ माता के लिए समस्याएं थी वो सारी पूरी होगी। और भी कुछ समस्या है आपकी यहाँ कोई पे? समस्या नहीं होगी तो फिर डालेंगे। अच्छा जी, मतलब बाद में फिर जाओगे? जाएंगे क्या? अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ऐसे है, बार बार जाओ तो मिलता रहेगा? मिलता रहे तो गाँव में सेवा दी, ये बात। ठीक है, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को जिसने आज मौका दिया आपको मिठाई खाने का? ये उसकी देन है तो संत महात्मा की, संत राम की मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी हुई है। ट्रैक्टर दिया तो गौशाला ये काम होगा। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। एक युवा साथी है जो अभी मिठाइयाँ बांट रहा है, ठंडे पिला रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। भाई साहब क्या कहोगे आज? बहुत भैया इस खुशी में ये आप जो ये हमारे रामपाल संत रामपाल ने हमारे को ट्रैक्टर दिया है इस गौशाला में, इसलिए हमें ठंडा बांट रहे हैं, भाई को पूरी सेवा दे रहे हैं हम। उनकी इस अभूतपूर्व गौ सेवा को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो तरक्की के रूप में देख रहा हूँ। हमारी यहाँ तरक्की हो रही है, हमारे गौशाला में बहुत अच्छे सामान आ रही है। कल परसों हमारे पानी चल रहा था, पानी भी हमें मोटर दी है, पाइप दी है निकालने के लिए, सब कुछ दिया है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी प्रशंसा है। गौ माता के गौ सेवकों के द्वारा की जा रही है। पूरा ग्राम आज खुश है। एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या कहोगे आज जो मिठाइयाँ संत रामपाल जी महाराज ने बांटने का मौका दिया है? बहुत बहुत बधाई हो संत राम जी को, ट्रैक्टर दिया आज, बहुत बहुत खुशी है। किस तरह से आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को लोग देख रहे हैं, जो सेवा संत रामपाल जी महाराज, चाहे वो गौ रक्षा को लेके हो, चाहे वो टीन सेट को लेके हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेके हो, चाहे किसान मजदूर वर्ग के लिए जो खाद बीज को लेके अच्छी व्यवस्था कर रखी है संत राम महाराज जी ने। हम चाहेंगे आगे भी और अच्छा करे। जी बिल्कुल। किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी को आप देख रहे हैं? बहुत जनता आई हुई है, देख रहे हैं, अच्छा है, सही चल रहा है। बिल्कुल देखिए आप चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी लोग आपको दिखाई देंगे। अभी वो शानदार नजारा आपको दिखाएंगे आपको, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सदस्यों के द्वारा, कमेटी के सदस्यों के द्वारा गौशाला कमेटी को वो शानदार, महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व भेंट जॉन डियर 5210 4x4 ट्रैक्टर यहाँ पे गौशाला कमेटी को भेंट किया जाएगा। उसके अभी आप लाइव कवरेज देखते रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला गांव भोटा होसनाथ जिला फतेहाबाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये नया ट्रैक्टर पहुंचा दिया है और अभी इस ट्रैक्टर की चाबी है वो इस गौशाला को सौंप दी जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं सभी जो गौशाला कमेटी के सदस्य, गांव के सदस्य और सभी सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर चाबी सौंपी जा रही है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं जो ट्रैक्टर की चाबी है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की तरफ से यहाँ पर गौशाला कमेटी को सौंपी जा रही है। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं सेवादारों से। तो दर्शकों अभी सरकृष्ण प्रणामी गौशाला बूढ़ा होसना के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई है, पूरी जानकारी लेते हैं सेवादारों से। नमस्कार जी। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरु देव जी की दया से गांव बूढ़ा होसना जिला फतेहाबाद आज एक गौशाला इसमें एक ट्रैक्टर जॉन डियर कंपनी का 5210 4x4 आज इस गौशाला कमेटी को सतगुरु देव जी की दया से हैंड ओवर कर दिया गया है।
सत साहब जी बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत नमस्कार जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गौशाला को जॉन डियर 5210 4x4 ट्रैक्टर यहाँ पर भेंट किया गया। ट्रैक्टर रिसीव कर लिया जी? हाँ जी, रिसीव कर लिया जी हमने। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी? हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। सरपंच के नाम से नमस्कार जी। नमस्कार जी। सरपंच जी, क्या कुछ कहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज गौशाला के अंदर ट्रैक्टर लाकर यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया। मेरे पास उनकी प्रशंसा के लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि इनका किस दिल से किस जबान से इनका धन्यवाद करूं। यानी ये गरीब गौशाला गरीब और गौएं तो हैं ही, इनके लिए जो ट्रैक्टर का दान किया है, इससे बड़ा कोई दान जो है ना, इस कमेटी के प्रधान जी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, गाँव वासी खड़े हैं, गुआंढ खड़े हैं, इससे अच्छा और कोई काम हम जो है ना मान नहीं सकते। वैसे तो काम बहुत करते हैं छोटे जमींदारों के लिए। यहाँ जो है ना गेहूँ की बिजवाई करवाई है एरिया के अंदर, यहाँ नहीं, कम से कम 10-20 हज़ार एकड़ 15-20 गांव के अंदर पाइपें मोटरें दी है। लेकिन ये काम जो है ना वास्तव में गौ सेवक का काम सबसे बढ़िया काम किया है। और ये, अब मैं राजनीति की बात तो नहीं कहता, लेकिन कहना मुंह से निकल गई, ये राजनीति वाले तो गौओं का नाम लेते हैं, गौओं के लिए कुछ नहीं करते। गौओं के लिए करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो चारा हो, चाहे वो तूड़ी हो, सबकी बात हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना पूरा एक अभियान चला रखा है, गौ सुरक्षा अभियान, और पूरे देश की जितने भी गौशाला है, किसी में शेड बनवा रहे हैं, किसी में मिट्टी भर्ती करवा रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर दे रहे हैं, कहीं चारा पहुंचा रहे हैं, कहीं पीने की पानी व्यवस्था कर रहे हैं। तो सारी सेवाओं को कैसे देखते हैं, किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी धर्म की रक्षा कर रहे हैं? हम ये देखते हैं कि भगवान का दूसरा रूप संत रामपाल जी है। गौ सेवक नहीं, आदमी के सेवक, जंतु के सेवक, गरीब के सेवक, छोटे किसान के सेवक, हर गरीब के लिए कुछ भी जो जरूरतमंद मांगने जाता है ना, उसके लिए वो तत्पर रहते हैं, बशर्ते की जरूरत हो उसको, और जरूरत के हिसाब से देना चाहिए, और वास्तव में देते हैं। इससे अच्छा और कोई जाना मैं नहीं समझा। मैं जैसे मैंने पहले स्टेज से कहा था कि अगर ये ऐसे ऐसे संत जो ये मंदिरों में करोड़ों करोड़ों टन धन पड़ा है, वो जो है ना डिमक खारी है, पड़ा है, कोई काम नहीं आता, अगर वो इस देश के अंदर फैला दे संत की तरह से, तो क्या बात है इस देश की। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि मंदिरों के अंदर जो है ना ताले के अंदर धन पड़ा है, लेकिन देते नहीं। संत जी दान नहीं लेते, मैंने नहीं सुना। और फिर भी कहाँ से आता है ये तो भगवान भेजता होगा, कहाँ से आता है। यहाँ ट्रैक्टर ये ज़्यादा तो नहीं, 15-20 लाख का जरूर होगा, मुझे नहीं पता कितने का है, लेकिन 4x4 ट्रैक्टर और गौओं के लिए, इस गांव के, सिर्फ गांव के कहने के लिए। दूसरे दिन आदमी आया, तीसरे चौथे दिन जो है ना ट्रैक्टर यहाँ लेकर के आ गए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इतनी जल्दी देखी थी कोई मदद पूरे जीवन मैं में? कहता हूँ कोई सरकार, कोई आदमी, कोई भी नहीं कर सकता। भगवान तो कर दे, वो दूसरी बात है, लेकिन संत रामपाल जी से अलावा और कोई नहीं कर सकता। नमस्कार जी। साहब जी, क्या कुछ कहोगे प्रधान जी? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ट्रैक्टर गांव की गौशाला में पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया काम किया जी, सराहनीय काम किया संत रामपाल जी महाराज ने, करते रहेंगे। हम तो भगवान से दुआ करेंगे भी ऐसे ही इनके पास में आता रहे, परमात्मा देता रहे, आगे देते रहे, दान देते रहे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ट्रैक्टर देख लिया जी? ट्रैक्टर देख लिया जी। संत रामपाल जी महाराज की दया है जी हमारे ऊपर, हमारी पंचायत, हमारे गांव गौशाला कमेटी, सतवीर जी प्रधान जी हमारे बहुत ही ईमानदार और बढ़िया प्रोग्राम किया है। हमारे गांव गौशाला में ट्रैक्टर आया है, हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ट्रैक्टर गांव की गौशाला के अंदर लाकर यहाँ उपलब्ध करा दिया, चाबी यहाँ पर सौंप दी, क्या कुछ कहोगे? रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये गौशाला को ट्रैक्टर की जरूरत थी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो एक बार प्रार्थना लेकर पहुंचे थे, एक बार में काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कई महीनों लग जाते हैं, कहीं फाइल दब गई, कहीं एप्लीकेशन लगी, कहीं गुम होगी, कभी फाइल पास होगी। ये लगता है यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे 5 दिन भी नहीं लगे जी, सारे 5 दिन भी? 5 दिन में हो गए। कोई फाइल का, कोई एप्लीकेशन का कुछ चक्कर नहीं, सीधा हो गया, सीधा पहुंच गया। सीधा पहुंच गया। आप लोगों को कोई मेहनत करनी पड़ी ना? कुछ मेहनत, एक बार गए थे मांगने लिए, गए, फिर सीधा ट्रैक्टर गाँव में आ गया। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? रामपाल जी के लिए बहुत बहुत मतलब सारे गांव की तरफ से वार करते हैं। करके थोड़ा सा तो देखिए दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ट्रैक्टर गौशाला को भेंट किया गया है, चाबी यहाँ पर सौंप दी गई है, और अभी गौशाला के प्रधान हैं जो ट्रैक्टर को स्टार्ट करके यहाँ पर शुभारंभ करेंगे।
तो ये देखिए दर्शकों, ये होती है जो वास्तव में मदद होती है। सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाओ, एक बार प्रार्थना करो और संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत गांव में पहुंचकर सारी मदद मुहैया करवा देते हैं। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांव बोडा होसनाक, जिला फतेहाबाद से, जहां इस श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवा दिया है और यहाँ पर गांव के लोग बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, खुशी का माहौल है। और ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं, ये 4x4 ट्रैक्टर है जिसके चारों टायर काम करते हैं। तो ये है, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर ये ट्रैक्टर यहाँ पर उपलब्ध करा दिया। यहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया प्रधान जी ने और अभी यहाँ पर इस ट्रैक्टर को यहाँ पर चलाया जा रहा है, यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ट्रैक्टर दिया गया है वो यहाँ पर स्टार्ट कर लिया गया। चलिए सेवादारों से यहाँ गांव वालों से पूरी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो तरफ से ट्रैक्टर मिला उसकी चाबी सौंप दी गई, यहाँ पर आप द्वारा शुभारंभ किया गया है ट्रैक्टर का, क्या कुछ कहोगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। हमारे गांव की कमेटी, गौशाला की कमेटी, ग्राम पंचायत अगरवा, खाराखेड़ी, बोड्डा, खासा, सभी के बहुत ही खुशी है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार गौओं की सेवा कर रहे हैं। पूरे देश की गौशाला के अंदर कहीं ट्रैक्टर भेज रहे हैं, कहीं शेड बनवा रहे हैं, कहीं पर चारा पहुंचा रहे हैं, कहीं पर मिट्टी भर्ती करवा रहे हैं। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की इन सेवाओं के बारे में? ये तो एक परमात्मा का रूप है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं समाज में जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पाखंड करते हैं, कोई सेवा नहीं करते। आज आपने खुद धरातल पे सेवा देखी है, क्या कहोगे? धरातल पर क्या, हमने जाके देखी, हम एक बार गए थे, जाते ही आज ये ट्रैक्टर आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी के जो विरोध में जो बोल रहे हैं ना, कोई हो सही वो पहले भी संतों पे इल्जाम लगते आए हैं, अब भी लगते हैं। वो अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहे, वो संत, हाँ संत जी ऐसे करते रहेंगे। तो ये ट्रैक्टर देना पाखंड है? वो सोचे हैं, तो जो विरोध करें वो सोचते ना पाखंड है कि नहीं है। वो महाराज जी ने एक ट्रैक्टर दिया गौशाला को, 2 ट्रैक्टर दे दें, वो 2 दें। हाँ जी, वो तो वो काम कर रहे हैं। मेरे घर में एक खड्डा हो तो अगले 2 हो, तो वो ये काम करें ना। अभी हमने एक ट्रैक्टर, महाराज जी ने एक ट्रैक्टर दिया है तो हमने और कुछ दे दें बदले में, वो भी बराबर सेवा करें, मजा तो उसमें है। और संत रामपाल जी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बहुत ज्यादा मदद करी है। पीछे पानी भरिया से बहुत मदद करी है। हमारे खुद के 2 मोटर दे रखी है पिछले साल। किसानों की गेहूं बिजी है, इसी कारण बिजी है। उन्होंने कुछ नहीं, बकवास ज्यादा करते हैं। संत पाल महाराज जी की, रामपाल महाराज जी की कोई मान ले उसकी होड़ी नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता किसी तरीके से। जितने संत वो ले रहे हैं, वो दे नहीं रहे। वो सारे संत इसी काम में लग जाए तो देश सोने की चिड़िया पहले था, अब लग जाए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा 4 साल में कलयुग में सतयुग ला देंगे, पूरे धरती पर हिंदू विश्व जो सनातन धर्म है ना वो स्थापित कर देंगे। सनातन धर्म की मजबूती होगी, महाराज जी करेंगे। ऐसे सेवा करते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। प्रधान जी खुश हो आज? हाँ, बहुत ज्यादा खुशी है। तो क्या पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज हर एक गौशाला में ट्रैक्टर देते हैं, चारा देते हैं, गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के अंदर, ये देखिए श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला बोडा होसनाक, जिला फतेहाबाद में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से नया जो ट्रैक्टर है 4x4 ट्रैक्टर है, ये यहाँ पर भेंट कर दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने गौ सुरक्षा अभियान के तहत देश की संपूर्ण गौशालाओं के अंदर
जहाँ पर भी जो भी ज़रूरत महसूस होती है वो सुविधा एक बार प्रार्थना करने पर भी मुहैया करवा देते हैं। लाखों रुपए की लागत वाला है आज ये ट्रैक्टर है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मात्र एक छोटी सी प्रार्थना पर 5 दिन के भीतर यहाँ की गौशाला में पहुँचाकर यहाँ पर इनको हैंड ओवर कर दिया गया। तो आज पूरी गौशाला कमेटी, आसपास के ग्रामीण बेहद खुश नजर आए और संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं इस ऐतिहासिक मदद पहुंचाने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की मदद का काफिला ऐसे ही चलता रहेगा।